ईशा देओल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर धर्मेंद्र हेमा के फैन खुशी से उछलने वाले हैं और कहीं न कहीं यह खबर अब दोनों परिवार को एक कर सकती है। अब करण देओल की शादी में जरूर हेमा मालिनी एक नहीं हो पाई, लेकिन ईशा देओल अपनी दोनों मां को एक करने के लिए अब जो काम करने जा रही है उससे धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां फिर से वर्षों बाद एक हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईशा देओल कई सालों से अपने सौतेले भाइयों को राखी बांधती आ रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। और अब करण की शादी के बाद से हर किसी की नजर देओल परिवार पर, यानी राखी का त्योहार भी आने वाला है और देओल परिवार में ईशा मिठाई और राखी लेकर जाएंगी। वो सनी और बॉबी देओल को राखी बांधेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये फोटो, ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाएंगी और ऐसा हुआ तो हेमा प्रकाश सुर्खियों में आ जाएगी और हो सकता है कि हेमा और प्रकाश एक भी हो जाएं। अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए शायद धर्मेंद्र की ये दोनों पत्नियां एक होती दिखाई दें। देओल परिवार में एक बार फिर बरसों बाद खुशियां लौटने के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी करण देओल की शादी हुई, देओल परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन कहीं न कहीं हेमा की वजह से कुछ मिसिंग भी लग रहा था। खुशियां तो थी लेकिन ये खुशी दोगुनी तब होती जब इस खुशी में हेमा मालिनी भी शामिल होती। खैर तब नहीं, लेकिन अब जरूर एक होने की उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अब राखी का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार पर ईशा अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने जब देओल परिवार में जाएंगी तो बेशक वो प्रकाश कौर से बात भी करेंगी, उन्हें समझाएंगी कि वो एक हो जाएं। हाल ही में जब ईशा से सनी पाजी को राखी बांधने के लिए बात की गई तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दोनों परिवार में क्या मनमुटाव है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने रिश्ते किसी से खराब करना नहीं चाहती। सनी बॉबी उनके सौतेले भाई जरूर हैं, लेकिन वो दिल से पूछती हैं। ईशा ने कहा कि सनी भैया उनके पिता के समान हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बॉबी देओल भी बहुत अच्छे हैं, बस वो थोड़े रिजर्व हैं। देओल परिवार दिखावा नहीं करता लेकिन एक दूसरे का सम्मान दिल से करता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर लोग हमारे रिश्ते को कुछ अलग तरह से पेश करते हैं, ऐसे में हम अपने रिश्ते दिल से बनाते हैं। मैं अपने सौतेले भाइयों को राखी बांधती आ रही हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। अब इस खबर के बाद से देओल परिवार फिर से सुर्खियों में आ गया। हेमा मालिनी करण की शादी से धर्मेंद्र जी से नाराज थी। एक तरफ मीडिया में हेमा मालिनी के लिए तमाम खबरें आ रही थी, दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी ने करण की शादी के सिलसिले में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से बात तक नहीं की थी। ऐसे में हेमा मालिनी नाराज के साथ साथ परेशान भी थी, लेकिन अब शायद हेमा मालिनी ने सोच लिया कि ये सब करके वो खुद को तकलीफ दे रही है और उन्होंने धर्म जी से बात करना शुरू कर दिया। जो हुआ उसे भुलाकर हेमा मालिनी ने कल धर्मेंद्र जी से न केवल बात की बल्कि अपने बच्चों के साथ धर्म जी के लिए पार्टी भी की। इस पार्टी में हेमा मालिनी की दोनों बेटियां और दामाद भी मौजूद थे। धर्मेंद्र हेमा बहुत खुश नजर आए, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस बीच हेमा मालिनी इमोशनल हो गयी। बात ही कुछ ऐसी थी कि हेमा मालिनी अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन शायद धर्म जी से दूरियां और नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो इमोशनल हो गयी और धर्म जी को गले लगकर रोती दिखाई दी। जब से करण की शादी हुई तब से हेमा मालिनी बहुत डिस्टर्ब थी। हर कोई पूछ रहा था हेमा मालिनी करण की शादी में अपने घर परिवार की शादी में शामिल क्यों नहीं हुई। इन बातों से परेशान होकर हेमा ने खुद को घर में बंद कर लिया और अब जाकर वो ठीक हो पाई हैं। धर्मेंद्र ही मैन के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही दिल के बहुत साफ नेक दिल इंसान हैं, इमोशन से भरे हैं। 45 साल पहले के दिन को याद कर लेते हैं तो रो आते हैं। एक किस्सा इंडियन आइडल के सेट पर भी देखने को मिला था। हाल ही में इंडियन आइडल के सीजन में जब धर्मेंद्र मुमताज के संग पहुंचे थे तो इन दोनों की फिल्म लोफर का गाना मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं इन पर फिल्माया गया। गाने पर मुमताज और धर्म एक्टिंग करते करते इस कदर इमोशनल हो जाते हैं जैसे सच में धर्मेंद्र के लिए मुमताज उनकी खास महबूबा रही हो। मुमताज को देखकर उन्हें कहीं न कहीं हेमा मालिनी की भी याद आई होगी। दोनों एक दूसरे को लिपट कर उस वक्त बुरी तरह रोते दिखाई दे रहे थे। दोनों के इमोशनल सीन देखकर वहां मौजूद हर कोई रो आया। यहाँ धर्मेंद्र और मुमताज की दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इन्होंने एक दूसरे के संग कई फिल्मों में काम किया लेकिन दोस्ती में कोई आंच नहीं आई। आज दोनों बुढ़ापे की वजह से चल भी नहीं पाते, लेकिन जब अपने बीते दिनों को याद कर लेते हैं तो रो आते हैं। आज भी धर्मेंद्र की फिल्मों पर ढेर सारा प्यार लुटाया जाता है। ये वो जोड़ी है जिससे जमाना याद करेगा और कई दशक तक इन्हें ऐसे ही देखा जाएगा। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी धर्मेंद्र कुछ ऐसे ही हैं। धर्मेंद्र ने फिल्मों में जितना हेमा को तंग किया, नटखट हरकतें की, रियल लाइफ में भी हेमा से उतनी ही छेड़खानी करते हैं। बुढ़ापे में धर्मेंद्र अपने उन्हीं पुराने दिनों को याद करते हैं। यूँ तो धर्मेंद्र ने हेमा जी के संग कई सारी फिल्में बनाई है, लेकिन कुछ ऐसी भी
एक्ट्रेस हैं जिनकी जोड़ी ने हेमा मालिनी को भी पीछे कर दिया। और इसमें सबसे पहला नाम मौसमी चटर्जी का आता है। धर्मेंद्र और मौसमी चटर्जी की फिल्म फंदेबाज है, जिसमें मौसमी धर्मेंद्र का एक डायलॉग आज भी सुना जाता है। देखा जाए तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। और वो डायलॉग तब होता है जब धर्मेंद्र जी तैयार होकर सड़क पर चल रहे हैं, तभी मौसमी अपनी कार गड्ढे से स्पीड में निकालती ले जाती है और गड्ढे की कीचड़ धर्मेंद्र के चेहरे पर चली जाती है। धर्मेंद्र गुस्से में मौसमी से कहते हैं, बड़े बाप की लड़की, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? ये तुम्हारे बाप की सड़क है। इस पर मौसमी भी कहती है, तुम्हें सड़क पर चलना नहीं आता तो माँ की उंगली पकड़कर चला करो। फिल्म का ये सीन आज भी तालियां सीटियां बजाने को मजबूर कर देता है। आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी जो अब तक हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी को माफ नहीं कर रही हैं? क्या हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी को अपने से दूर जाते देखने का एहसास कर लिया, या फिर से हेमा ने धर्मेंद्र और प्रकाश को एक दूसरे के बहुत करीब देख लिया? करण की शादी के बाद से धर्म और प्रकाश काफी एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं और ये सब हेमा मालिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो ठीक नहीं है और उन्हें ठीक करने के लिए धर्म माफी भी मांग रहे हैं। धर्मेंद्र को पछतावा है कि उन्होंने हेमा और प्रकाश को एक नहीं कर पाया। हेमा मालिनी अपने आप को सजा भी दे रही हैं। वो धर्म जी से बात ना करके खुद को तकलीफ भी दे रही हैं। धर्म के घर का फंक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन हेमा मालिनी का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो धर्म जी से नाराज हैं। धर्म जी उन्हें मनाने के लिए हर रोज इंस्टा स्टोरी पर वीडियो भी लगा रहे हैं। यहाँ तक खुलेआम माफी भी मांग चुके। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र और प्रकाश की जाम लगाने वाली फोटो देखने के बाद हेमा मालिनी परेशान है। धर्म जी के किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। हाल ही में धर्मेंद्र जी पोते करण की शादी में खूब एंजॉय करते नजर आए थे और इस शादी में हेमा मालिनी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। आखिर वो अपने घर की शादी में शामिल क्यों नहीं हुई? और यही हाल ईशा देओल की शादी में हुआ था। हेमा की बेटी ईशा की शादी में धर्मेंद्र से कई सवाल पूछे गए। धर्मेंद्र ने सवालों को अपनी चीख से बंद कर दिया, लेकिन इस बार वो अपनी आवाज से लोगों की आवाज नहीं दबा पाए। ईशा की शादी में भी एक रिपोर्टर ने धर्मेंद्र से पूछा था कि सनी देओल बॉबी देओल आ रहे हैं क्या? और इस बात पर पहले तो धर्मेंद्र चुप रहे, लेकिन दोबारा फिर प्रकाश के बारे में पूछा गया तो धर्मेंद्र से सहा नहीं गया और वो रिपोर्टर पर भड़कते दिखाई दिए। धर्मेंद्र ने उंगली दिखाते हुए कहा, बकवास मत करो, यहाँ ईशा का फंक्शन है, उसी को एंजॉय करें। धर्मेंद्र ने बात पलटते हुए ईशा की तारीफें की और कहा, मुझे बहुत अच्छा दामाद मिला, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो ईशा की तारीफों में लग गया, जिससे दोबारा उनसे उनके पहले परिवार के लिए कुछ पूछा न जाए। लेकिन इस बार करण देओल की शादी में हेमा मालिनी पर काफी तंज कसे गए। हेमा मालिनी तो जवाब नहीं दे पाई, लेकिन क्या आगे और भी शादी होंगी, उन सभी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इसी तरह से बुरी तरह से फंसेंगे।